हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं बंगाली स्कूल के कलाकार और इसका ये पार्ट 7 है। पिछले पार्ट में हमने काफ़ी कलाकारों को देखा है और उनके बारे में पढ़ा है। तो अगर आप उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे जाके आप उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। फ़िलहाल हमने करीब 8-10 कलाकारों को पढ़ा चुके हैं, तो आगे हम नंदलाल बोस के बारे में जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम नंदलाल बोस के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है नंदलाल बोस की पेंटिंग। इसका नाम है यम और सावित्री, जो 1913 में नंदलाल बोस ने इसे चित्रित किया है। आगे देखते हैं नंदलाल बोस के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए पेन का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में खड़गपुर बिहार में हुआ था। इनका जन्म, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि बाकी जो कलाकार हैं वो आपको बंगाल, बांग्लादेश, ये ऐसे अब तक पढ़े हैं हम लोगों ने, जितने भी कलाकार उनमें ऐसे होता, लेकिन ये नंदलाल बोस जो हैं ये खड़गपुर से थे। ये ध्यान रखने की बात है। खड़गपुर बिहार में इनका, नंदलाल बोस का जन्म पूछता है तो खड़गपुर बिहार में हुआ है। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। जो ये थे नंदलाल, वो अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। तो देखते हैं, नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के शिष्य परंपरा के प्रमुख साधक थे। ये इनके मान लीजिए मेन शिष्य थे। आरंभिक शिक्षा आपने ग्राम से ही प्राप्त की। इन्होंने बिहार से ही अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। नंदलाल बोस कलाकार और विचारक दोनों थे। नंदलाल बोस के व्यक्तित्व में कलाकार और तपस्वी का अद्भुत मिश्रण था। नंदलाल बोस जो हैं ये अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हुए हैं। वही लिखा हुआ है कि नंदलाल बोस के व्यक्तित्व में कलाकार और तपस्वी का अद्भुत मिश्रण है। नंदलाल बोस के व्यक्तित्व पर अवनींद्रनाथ ठाकुर, श्री रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी प्रभाव पड़ा है। नंदलाल बोस की कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता से हुई थी। कोलकाता का है, इसका मतलब ये अवनींद्रनाथ के शिष्य हुए। आगे देखते हैं। अध्ययन काल में ही नंदलाल बोस ने अजंता के भित्ति चित्र की अनुकृतियाँ तथा कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के लिए रेखांकन बनाए। ये जब पढ़ाई कर रहे थे तभी इन्होंने अवनींद्रनाथ के, जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनकी कविताएं जो थी उन पर इन्होंने रेखांकन किया था। 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में प्रथम प्रदर्शनी 500 रुपये का पुरस्कार मिला। इनके प्रदर्शनी में कितने का पुरस्कार मिला? 500 रुपये का। 1909 से 10 में लेडी हेरिंगहम की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियाँ तैयार करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने इन्हें भेजा। 1909 और 10 में इन्होंने अजंता की, ये जो है अजंता की, इन्होंने, ये इम्पोर्टेंट है, 1909-10 में इन्होंने लेडी हेरिंगहम की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियाँ तैयार कराई। नेक्स्ट, सन 1919 में नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती कला विभाग में कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने जो 1919 में ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो विश्व भारती की स्थापना की थी शांति निकेतन में, उसमें इन्होंने 1919 में ये क्या किए थे, यहाँ पे कार्य किए थे। 1921 में नंदलाल बोस ने असित कुमार हरदार के साथ बाघ की अनुकृतियाँ तैयार की। इन्होंने अजंता की अनुकृतियाँ 1910 में और 1921 में बाघ की अनुकृतियाँ बनाई थी, जो असित कुमार के साथ इन्होंने बनाया था।
सन 1922 में नंदलाल बोस को शांति निकेतन कला जो विद्यालय था वहाँ का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब? 1922 में। 1922 में ये वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, जहाँ पर नंदलाल बोस ने 1951 ईस्वी तक अपनी सेवाएं जो है इन्होंने वहाँ पर प्रदान की थी। 1951 तक वहाँ पे रहे, 1922 से 1951 तक। सन 1937 से 38 में फैजपुर व हरिपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशनों के पंडाल अलंकृत किए। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने पंडाल सजाए थे। फिर 1929 में नंदलाल बोस ने बड़ौदा में कीर्ति मंदिर में भित्ति चित्र बनाए थे। 1939 में। सन 1954 में भारत सरकार ने नंदलाल बोस को पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। ये इनका पहला पद्म विभूषण जो इनको मिला था, जो इनको पद्म विभूषण मिला था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पद्म भूषण मिला था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नंदलाल बोस ने प्रारंभ में वाश पद्धति से ऐतिहासिक पौराणिक व आख्यानों पर आधारित चित्रण किए, जिसमें सती का देह त्याग, शिव का विषपान, भीष्म, एकलव्य, कृष्ण, अर्जुन इत्यादि जो ये थे इनके पेंटिंग थी। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क से आपको एक नवीन अनुभूति का दशा मिली। नंदलाल बोस ने भारतीयता के साथ विभिन्न देशों की विभिन्न कला धाराओं का अन्वेषण व विश्लेषण किया। लोक कला की विविध शैलियों को भी आत्मसात किया। नंदलाल बोस चित्र में जीवन की गति रेखा को मानते थे, जो कलाकृति को एकता, पूर्णता व चारित्रिक विशेषता प्रदान करती है। नंदलाल बोस ने टेम्पेरा टच पद्धति भित्ति चित्रण में विविध तकनीकों में कार्य किया। 1916 में इन्होंने नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध काव्य जो ये इनका गीतांजलि था, इसका इन्होंने चित्र भी आपने ऊपर पढ़ा था कि नंदलाल बोस ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का वो उन्होंने रेखांकन किया था। तो उसमें देखिए गीतांजलि का इन्होंने चित्र बनाया था। आगे देखते हैं। नंदलाल बोस द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तकों में रूपावली, शिल्प कला, शिल्प चर्चा आदि प्रमुख हैं। इनकी जो पुस्तक है रूपावली, शिल्प कला और शिल्प चर्चा प्रमुख है। नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में कारु संघ की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है। कारु संघ की स्थापना किसने की थी? तो नंदलाल बोस ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? कारु संघ की स्थापना की थी, जिनमें कलाकार जीविकोपार्जन कर सकें। मतलब इसमें जो कलाकार थे वो अपने कमाने खाने के लिए कुछ जैसे धन एकत्र कर सकते थे अपनी कला के साथ। तो ये इन्होंने कारु संघ की स्थापना की थी। सन 1966 में मृत्युपरांत नंदलाल बोस कला सृजन करे। इन्होंने जो इनके जो है नंदलाल बोस, आगे देखते हैं। नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन शांति निकेतन बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं। इनकी जो भित्ति चित्रण है वो शांति निकेतन और बड़ौदा कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं। इन भित्ति चित्रों पर अजंता का प्रभाव पड़ा है। नंदलाल बोस ने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 ईस्वी नमक आंदोलन में भी इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिए थे। नंदलाल बोस का ये जो देखिए मूर्ति वो पेंटिंग है, एक है नंदलाल बोस हेड ऑफ शिवा वॉश एंड टेम्परा। ये जो नंदलाल बोस की पेंटिंग हेड ऑफ शिवा है वो वॉश पेंटिंग में है, और दूसरा है नंदलाल बोस की ये भी पेंटिंग है, ये मदर फीडिंग हर चाइल्ड है जो टेम्परा पद्धति में है। इन दोनों इनकी ही पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। टीजीटी में पेंटिंग तो नहीं पूछी थी अब तक, लेकिन जैसे नेट के पेपर में पूछता है तो आप देख सकते हैं।
उपाधि और पुरस्कार देखते हैं तो नंदलाल बोस को 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डिलीट की उपाधि मिली थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो नंदलाल बोस को था यहाँ पे डिलीट की उपाधि मिली थी। सन 1952 में विश्व भारती विद्यालय शांति निकेतन में इन्होंने देशकोत्तम उपाधि मिली थी। यहाँ पे ये जो है देशकोत्तम उपाधि मिली थी। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में भी देखिए इन्होंने डिलीट की उपाधि 2 जगह से ली है, एक तो बनारस से 1950 में और 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से ली है। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता द्वारा सन 1965 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय शताब्दी शतक के सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। अब इनकी जो प्रमुख चित्र है सती, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, नौका विहार, कृष्ण व अर्जुन, वर्षा में धुला कोणार्क, तूफानी रात, महिषासुरमर्दिनी, शतरंज खेलते कौरव और पांडव। यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये जो महिषासुरमर्दिनी है, महिषासुरमर्दिनी ये तैयब मेहता का भी है महिषासुरमर्दिनी, तो आप लोग उनको याद रखिएगा। हालांकि इनकी भी पूछ ली जाती है कभी कभी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप लगाइएगा आंसर, मतलब अपना बना लगाइएगा। तो इस तरह से आज हमने इनको देखा, जो हमारे कलकत्ता ग्रुप जो ये कला ग्रुप ये स्कूल के जो कलाकार हैं नंदलाल बोस, ये बंगाल स्कूल के प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति के कलाकार भी जाने जाते हैं। इन्होंने नए तरीके से इन्होंने इसमें कार्य किया।